नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम शुक्ला एक बार फिर आप लोगों को अपने गार्डनिंग चैनल माई गार्डन व्यू की तरफ आपको ले चलते हैं। और फ्रेंड्स, ये फरवरी का महीना बीत चुका है और मार्च का महीना चल रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे कि मार्च के महीने में कौन कौन सी सब्जियां हैं जो आराम से अपने किचन गार्डन या टेरेस गार्डन पे लगाई जा सकती हैं। फ्रेंड्स, अब किसानों की तरह तो हम लोग हर तरह की सब्जी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जितना भी जो भी सब्जी बड़े आराम से गमलों में या हमारे पास छोटी छोटी क्यारियां हैं, अगर उसमें लग सकती हैं तो हम उसमें ज़रूर लगाएंगे। तो मेरे पास ये मैंने कुछ अपने टेरेस गार्डन के लिए कुछ ये बीज खरीद लिए हैं। कुछ बीज तो पिछले साल जो फल हुए थे उनको सुखा के रख लिए। जैसे ये आप लोग ये देख रहे हैं कि ये जो भिंडी का है, तो ये भिंडी में ऑलरेडी बीज है। और हालांकि मैंने हाइब्रिड बीज भी खरीदा है, तो पुराने बीज भी अच्छी तरह लग जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये है आपका नेनुआ का भी, ये है सीड पॉड इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। ये जो आप लोग देख रहे हैं, तो इस तरह से जो है फल में जो एक आध फल जो है हम लोग अगर छोड़ देते हैं तो उसमें बीज अपने आप ये पड़े रहते हैं और फिर वो अगले सीजन के लिए काम देते हैं। तो ये एक्चुअल में जो फल होते हैं उन्हीं को सुखा के रख लेना चाहिए, तो आपको अगले सीजन के लिए ये बीज तैयार अवस्था में मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से बीज हैं, जो सब्जियां हैं या फल हैं जो भी हैं, तो उनको कौन कौन से हैं जो हम इस महीने में यानी मार्च के महीने में लगा सकते हैं आराम से इजीली। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पालक से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये पालक का बीज है, आप लोग ये देख रहे हैं, ये पालक का बीज है। तो पालक का बीज बड़े आराम से आप भुरभुरी मिट्टी बना करके उसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट मिला करके और पुराना गोबर मिला करके थोड़ा सा नीम खली मिला लें और उसमें लगा दें और बड़े आराम से ये लग जाता है। और इसके बाद आप इधर देखिए, ये धनिया है। धनिया के लिए भी वही चीज़, जैसे आप पालक लगा रहे हैं उसी तरह से आप धनिया भी लगा सकते हैं। धनिया के लिए भी मिट्टी आप पूरस रखें, वाटर लॉगिंग न होने पाए, और मिट्टी को की स्ट्रेंथ अच्छी तरह रखें, उसमें नमी हमेशा बरकरार रहे। और इधर आप देख रहे हैं, ये हाइब्रिड भिंडी है, इसको ओकरा बोलते हैं। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि ये 2 कलर में है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो आप मार्केट से हाइब्रिड बीज खरीदते हैं तो उसमें दवाइयाँ लगी रहती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जब इनका इस्तेमाल करें तो अच्छी तरह हाथ को धो लें, क्योंकि ये बीज को प्रिजर्व करने के लिए ये दवाइयाँ लगाई जाती हैं। तो भिंडी को भी अच्छी तरह से मिट्टी आप तैयार कर लें, उसमें भी आप वर्मी कंपोस्ट और पुराना गाय का गोबर और ये 50% रखें और 50% अपना गार्डन सॉइल रखें। थोड़ा सा उसमें नीम की खली जरूर मिला लें, जिससे कि मिट्टी में कोई चींटियाँ या कीड़े वगैरह न लगे। थोड़ा सा उसमें हल्दी भी मिला लें तो और बेहतर रहेगा। उसमें चींटियाँ जो है, हल्दी चींटियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब हम इधर आते हैं, ये है हमारा टमाटर। फ्रेंड्स, ये भी हाइब्रिड टमाटर का बीज है और इसको मैं लगाऊंगा अपने इस सीजन के लिए यानी गर्मियों के लिए। तो टमाटर के लिए भी अच्छी मिट्टी तैयार कर लेंगे और उसमें लगाएंगे। वैसे तो टमाटर अगर आप काट करके और मिट्टी में डाल दें तो टमाटर अपने आप भी हो जाता है, लेकिन ये हाइब्रिड वाला टमाटर का बीज है और इसको लगाएंगे। और इधर देखिए, ये है खीरा। फ्रेंड्स, खीरा का सीजन तो एक्चुअल में फरवरी से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी समय है, मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च के महीने में हम खीरा लगा सकते हैं। खीरा के लिए भी अच्छी खासी मिट्टी आप तैयार कर लें और गमले में इसको लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं होती है, हालांकि बहुत छोटा पॉट भी आप मत रखिए, क्योंकि ये फ्रूटिंग प्लांट है। और इसमें क्योंकि ये फ्रूटिंग प्लांट है, इसलिए बीच बीच में आप इसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली और सरसों की खली वगैरह मिलाते रहें तो बेहतर रहेगा और अच्छी खासी आपको फ्रूटिंग मिलेगी। अब इधर आते हैं, ये है दोस्तों करेला। तो करेला आमतौर पर ये शिकायत रहती है कि करेला जल्दी लगता नहीं है, तो करेला लगाने के लिए कुछ मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप इसको करेले को डायरेक्ट मिट्टी में न लगाएं, पहले इसको 24 घंटे के लिए भिगो कर रख दें और उसके बाद टिश्यू पेपर में इसको लपेट करके और टाइट पॉलीथीन में बांध करके और रबड़ बैंड लगाकर रख लें और लगभग 3-4 दिन इसको आप इस तरह यूं ही पड़ा रहने दें। 4 दिन के बाद जब आप इसको खोलेंगे तब आप इसमें पाएंगे कि इसमें जो है छोटे छोटे जर्मिनेशन आपको तैयार अवस्था में मिलेंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ आप इसको
इसका जो आप भिगो करके जब आपने इसको निकाला है तो आप इसको वर्मी कंपोस्ट में लगा कर रखिए, तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट आता है। मिट्टी में आपको अच्छा रिजल्ट इसका नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके बीज थोड़ा हार्ड होते हैं, इसकी कवरिंग जो होती है हार्ड होती है, और ये मिट्टी में डायरेक्ट जर्मिनेशन इसमें नहीं हो पाता है। अब इधर आते हैं, ये है हमारा कोहड़ा है फ्रेंड्स। कोहड़े के साथ ये है कि इसको, क्योंकि हैवी फ्रूटिंग प्लांट है, इसके जो फल है बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इसका जो कंटेनर हो आपको काफ़ी बड़ा रखना होगा, और उसकी मिट्टी की स्ट्रेंथ यानी उसकी ताकत काफ़ी अच्छी बनानी होगी, तभी ये कोहड़ा आप लगा सकते हैं। आपके पास अगर ज़मीन हो तो ज़मीन में लगाइए, तो इसका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आएगा। हालांकि गमले में भी आप लगा सकते हैं और फ्रूट पा सकते हैं। तो गमले में अगर आप लगाएं तो बीच बीच में न्यूट्रिएंट्स उसकी भरपूर उसको सप्लाई देते रहें, ताकि ये अच्छी तरह से आपको फ्रूटिंग दे। जो कोहड़े का जो पौधा होता है उसकी जो बेल होती है वो बहुत ही सुंदर लगती है, इसके फूल भी बड़े खूबसूरत होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद रंग के, और सॉरी ये सफ़ेद रंग के नहीं होते हैं, ये पीले रंग के इसके फूल होते हैं। और इसके फूलों का भी सब्जी वगैरह और बड़ा अच्छा उपयोग होता है, बहुत से लोग इसका फूलों का भी इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, इसकी जो फूल होते हैं बहुत से लोग इसकी पकौड़ी वगैरह में डालते हैं, बड़ा ही टेस्टी आता है। और इसकी बिहार में मैंने सुना है कि इसकी पत्तियों की भी सब्जी बनाई जाती है, तो अभी पत्तियों की सब्जी एक आध बार मैंने खाया है, अच्छी लगी थी। अब हम लोग इधर आते, हाँ तो फ्रेंड ये देखिए, ये आप नेनुआ का बीज देख रहे हैं, और नेनुआ एक ऐसी सब्जी होती है जिसको हम छोटे ग्रो बैग में भी बड़े आराम से लगा करके और उसमें से फ्रूट पा सकते हैं। अगर इसको ज़मीन में लगाते हैं तब तो भरपूर आपको नेनुआ की जो पैदावार एकदम ज़बरदस्त मिलेगी, क्योंकि ज़मीन की ताकत थोड़ा अलग ही होती है। लेकिन टेरेस गार्डन पे इसको लगा सकते हैं, बड़े आराम से लगा सकते हैं, और ताज़ी ताज़ी नेनुआ की सब्जी आप इसमें से पा सकते हैं। इसके लिए भी मिट्टी आप वही जो मैंने ऑलरेडी बताया है, 50% गार्डन सॉइल रखिए और 50% उसमें गोबर और वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, सरसों की खली, ये सब अच्छी तरह से मिला करके मिट्टी तैयार करके आप इसको पहले छोटे छोटे कप में लगाएं। छोटे कप में लगाने से क्या होता है कि अच्छी तरह से उसमें जर्मिनेशन हो जाता है। अच्छा तो ये होगा कि इसको भी 24 घंटे पहले आप भिगो करके रख लें और उसके बाद जो है इसको लगाएं। टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, कौन सा बीज है ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोग ये देख रहे हैं, ये लौकी का बीज है, और ये हाइब्रिड लौकी है। इसको मैंने मार्केट से ख़रीदा है और इसमें भी दवा ऑलरेडी लगी हुई है। और इसको लगाने का तरीका भी सेम है, पानी में 24 घंटे पहले इसको आप भिगो करके रख लें, और उसके बाद टिश्यू पेपर में इसको 3-4 दिन के लिए अच्छी तरह रबड़ बैंड लगा करके और पॉलीथीन में रख के अच्छी तरह से इसको फिर उसके बाद खोलें 4 दिन के बाद, तो आपको इसमें जर्मिनेशन मिलेंगे। और इसका जो ये आप देख रहे हैं, जो जिसका सिरा मतलब पतला है उसको आप ऊपर रखेंगे, ध्यान रखिए। और इसके लिए भी आप जो गमला या कंटेनर आपका हो वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी लतर होती है और बड़े फल उसमें होते हैं, और बीच बीच में भरपूर न्यूट्रिएंट्स आपको देना होगा। और अगर मिट्टी में अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है, ज़मीन है, तो आप उसमें अच्छी तरह से लगा करके भरपूर मात्रा में लौकी की पैदावार पा सकते हैं। और बहुत ही अपने घर के दोस्तों, अपने घर की जो ये लौकी होती है ये बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसमें कोई भी मेडिसिन या केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ भी नहीं पड़े होते हैं, और अपने घर की ही सारी चीज़ें ये सब बहुत ही टेस्टी होती हैं। फ्रेंड्स ज़रूर अपने टेरेस गार्डन पर ये लगाएं, अपने गार्डन में लगाएं, अपने किचन गार्डन में ये सब्जियां लगाएं। फ्रेंड्स, किचन गार्डन का मतलब ये होता है कि आप सारी की सारी जितनी भी सब्जियां आती हैं वो नहीं लगा सकते हैं। किचन गार्डन में आप थोड़ी सी जगह में, आपके पास 2-4 गमले हैं, तो आप छोटी छोटी चीज़ें जैसे थोड़ा पालक, लहसुन, धनिया वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं उसको लगा करके और ताज़ी सब्जियों का आनंद ले सकते हैं। और किचन गार्डन का मतलब यही होता है कि आपके पास जितनी भी थोड़ी जगह भी हो, तो आप छोटे छोटे कंटेनर में कुछ हल्की फुल्की सब्जियां, जैसे यही सब जो है सलाद वगैरह के लिए जो सब्जियां आती हैं, धनिया, मिर्च, ये सारी चीज़ें बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं, ये है मूली। फ्रेंड्स, मूली जो है वो जाड़े की मेन फसल होती है और जाड़े में इसकी पैदावार भरपूर होती है, लेकिन अब गर्मियों के लिए भी अच्छी खासी मूली
मार्केट में इसके बीज अवेलेबल हैं। ये हाइब्रिड बीज है, इसमें भी दवा लगी हुई है प्रिजर्वेटिव के लिए। तो आप इसके बीज को भी पानी में पहले भिगो लें और फिर अच्छी तरह से मिट्टी वगैरह तैयार करके गमले में, एक गमले में 2 बीज आप तैयार लगाएं, 2 से ज़्यादा न लगाएं, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो गमला हो उसमें गहराई होनी चाहिए, वो छिछला न हो, क्योंकि मूली की जड़ नीचे की तरफ जाती है और इस तरह से आप गर्मियों में भी अच्छी मूली आप पा सकते हैं। तो मूली के लिए ये ध्यान रखें कि उसकी मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो, उसमें वर्मी कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रखें। वर्मी कंपोस्ट और गोबर की मात्रा आप उसमें ज़्यादा रखें। आपकी मिट्टी ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। अब इधर आते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा धनिया है। धनिया जाड़े में तो भरपूर हम लोगों ने अपने टेरेस गार्डन या किचन गार्डन में उगा के रखा हुआ था। अब गर्मियों में धनिया थोड़ा महंगा हो जाता है, कभी कभी तो काफ़ी महंगा हो जाता है, और अगर हम अपने किचन गार्डन में थोड़ी सी गर्मियों के लिए भी थोड़ी धनिया उगा सके तो बहुत ही बेहतर होगा। तो आप बस इसको उसी तरह से लगाएं जिस तरह से आपने जाड़े के मौसम में लगाया था, उसी तरह से आप इसको लगाएं। पहले इसके 2 टुकड़े कर लें और थोड़ा सा भिगो करके, और मिट्टी अच्छी खासी भुरभुरी मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट गोबर वगैरह मिला के मिट्टी तैयार करके उसमें आप लगा दें। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने घर में ताज़ी ताज़ी धनिया, खुशबूदार धनिया पा सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये है लाल साग के बीज, जिसको हम चौराई बोलते हैं। तो चौराई जो है जाड़े के मौसम में भी, बरसात, ये पूरे साल भर होने वाली ये साग होता है। आप इसको बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं। इसके बीज बहुत ही छोटे होते हैं, तो पहले बालू मिला लें। बालू मिला करके मिक्स करके और अपनी जो मिट्टी आपने तैयार कर रखी है उसमें इसको लगा सकते हैं। और लाल साग बहुत ही पौष्टिक, चौलाई बहुत ही, इसको आयुर्वेद में बहुत ही इसको महत्व दिया गया है, शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है और इसको ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। चौराई तो वैसे ही हमारे गार्डन में इधर उधर उग जाता है, लेकिन आप ये लाल वाली चौराई लगा करके देखें, बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड्स। ये मेरे पास कुछ कुंदरू के बीज हैं, कुंदरू जिसको बोलते हैं, और कुंदरू जो है शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, खासतौर से एनीमिया वाले पेशेंट्स के लिए इसकी कुंदरू की सब्जी खानी चाहिए। और ये बड़े आराम से लगाने वाला फल है फ्रेंड्स। और इसका या बीज देख रहे हैं, ये फरवरी और मार्च के महीने में लगा सकते हैं। आप गमले में भी लगा सकते हैं, अपने गार्डन में तो लगाइए। तो ये भरपूर, ये एक तरह से बेल होती है ये भी, और इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, बड़े आराम से ये लग जाते हैं। और बहुत अच्छी टेस्टी इसकी भुजिया आप खाएं, बहुत अच्छी टेस्टी कुंदरू की लगती है। तो फ्रेंड्स कुछ सब्जियां जो मैंने बताया अपने टेरेस गार्डन में लगाने के लिए, जो कि बड़े आराम से लग जाती हैं। हालांकि आप अगर किसी भी सब्जी, ये बीज भंडार की दुकान वगैरह पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ग्वार फली और तमाम तरह के नए नए सब्जियों के बीज आपको दिखाएंगे। और बहुत से लोग लगाते हैं, जिनके पास जगह होती है वो लगाते भी हैं, और मेरे पास भी थोड़ी स्पेस है, मैं लगाता हूँ। थोड़ा मेरे पास नीचे की जगह है, ज़मीन भी है, और थोड़ा गमले हैं और ग्रो बैग्स में भी मैं लगाता हूँ। और फ्रेंड्स लगाने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँ, जो किचन वेस्टेज जो निकलते हैं मैं उन्हीं का इस्तेमाल करता हूँ, कि मिट्टी बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और लगभग 2-2.5 साल से मैं अपने घर के किचन वेस्ट का ही अपने गार्डन में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और किचन वेस्टेज को आप जो है अच्छी तरह से आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें थोड़ा फंगीसाइड आप मिला लें। फंगीसाइड के लिए आप केमिकल फंगीसाइड का इस्तेमाल न करें, यही नीम खली वगैरह को मिला कर देंगे तो आपको फंगस की प्रॉब्लम ये दूर रहेगी। और ओवर वाटरिंग न करें, ओवर वाटरिंग करने से ही फंगस लगते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, जो मार्च के महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगानी है उसको मैंने आपको दिखाया है, तो आप प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, और अपने गार्डन में इन सब्जियों को लगाइए और ताज़ी ताज़ी सब्जियों का आनंद लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।